देखिए, कोरोना पर राहत की दो खबर है। 45 दिन में कोरोना के सबसे कम केसेस आए, तो वहीं बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल अब जारी है। ये दो तस्वीरें आप जानते हैं, तीसरी लहर में आशंका ये जताई जा रही है कि बच्चों को निशाना बना सकता है कोरोना, और अब बच्चों पर ट्रायल शुरू कर दिया गया है और ये पहल बिहार से हुई है। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को खतरे की आशंका जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि जैसे पहली लहर में बुजुर्गों को कोरोना ने सबसे ज्यादा शिकार बनाया, दूसरी लहर में युवाओं को निशाना बनाया, उसी तरीके से जो तीसरी लहर आ सकती है उसमें बच्चों को कोरोना से खतरे की आशंका है। हालांकि सरकार ने तीसरी लहर के वैज्ञानिक सबूत न होने की बात कही है, मगर खतरे की आशंका वाली बात कई जाने माने विशेषज्ञ कहते रहे हैं, और यही वजह है कि बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने की कवायद और तेज हो गई है। पटना एम्स में शुक्रवार से ही 2 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो रहा है। इस तरह से देश भर में कुल 535 बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। जानकारी आपको दे दें, ट्रायल में शामिल होने वाले सभी बच्चों की RT-PCR और एंटीबॉडी जांच की जा रही है। पटना एम्स में बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल होगा, जिसकी प्रक्रिया सोमवार से शुरू की जाएगी। तीसरे वेव की चिंताओं के बीच अब बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल किए जा रहे हैं। कितने उम्र के बच्चे हैं इसमें जो ट्रायल में शामिल हुए हैं, और इसके साथ साथ कितने फेजेस में बच्चों पर ये ट्रायल किया जाएगा, तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ इस वक्त पटना एम्स के MS CM सिंह हैं बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो कितने एज ग्रुप के बच्चों को शामिल किया गया और कितने फेजेस में ये ट्रायल जो है वो किया गया? देखिए, ये जो वैक्सीन ट्रायल है इसमें 2 से 18 साल के बच्चों को शामिल करना है हमें, और 3 फेज में इस ट्रायल को हमें कंप्लीट करना है। उसमें सबसे पहले हम 12 से 18 साल के बच्चों को इनरोल करेंगे, और उसके बाद से फिर 6 से 12 साल के, और उसके बाद 2 से 6 साल के बच्चे। तो 3 ग्रुप में हमने इसको डिवाइड किया है और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले 12 से 18 में कर लेंगे, और अगर उसमें हमें सेफ्टी इस्टेब्लिश हो जाती है और जो हमारी बॉडी है वो डेटा जो एनालिसिस करती है और उसको एनालाइज करके अगर वो लोग हमको बोलते हैं कि आप नेक्स्ट फेज में जा सकते हैं, तो उसके बाद ही हम जाते हैं। बात जो लगातार कही जा रही थी कंसेंट की बात, चूंकि बच्चों पर ट्रायल हो रहा है वैक्सीन का, तो जिनकी उम्र 18 से कम है उन बच्चों का कंसेंट क्या पेरेंट्स से लिया गया है, प्लस इस ट्रायल में कितने बच्चों को शामिल किया गया है? देखिए, इस ट्रायल में टोटल ऑल ओवर इंडिया 525 बच्चों को शामिल करना है डिफरेंट सेंटर्स के द्वारा। तो इसमें कोई हर सेंटर को कोई ऐसे नंबर नहीं दिया जाता कि आपको इतना करना, उनको करना है। आप ऐसे समझिए कि सबको मिला के 525 बच्चों को करना है। हो सकता है कोई सेंटर 100 करे, कोई 125 करे या 150 करे, जैसा भी होगा, बट अल्टीमेटली हमें 525 बच्चे कवर करने हैं। रही बात जहाँ पे बच्चों की कंसेंट की, तो जब भी बच्चों कि आप जानते हो इतनी सारी वैक्सीन आई हुई हैं, और कोई भी वैक्सीन अगर मार्केट में आती है उसके पहले ये सेम प्रोसेस जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उससे गुजरती है। तो जो भी वैक्सीन अभी तक बच्चों को लग रही है वो भी ट्रायल के दौर से गुजरी हुई है। तो बच्चों के केस में, चूंकि बच्चे माइनर हैं, तो उस केस में उनके जो मदर फादर हैं या जो भी लीगल गार्जियन है उनके बिहाफ पे वो लोग कंसेंट देते हैं और फिर स्टडी की जाती है। जैसा कि आप अगर ऐसे भी देखिए कि अगर किसी बच्चे को 3 साल का बच्चा, उसे कुछ ऑपरेशन होना है, तो बच्चा तो कंसेंट नहीं दे पाता है, बट बच्चे के बिहाफ पे उसके मदर फादर ही कंसेंट देते हैं कि ठीक है आप मेरे बच्चे का ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चे की बेहतरी के लिए होता है, ऐसा माँ बाप या उनके लीगल गार्जियन सोचते हैं। एडल्ट का जब ट्रायल हुआ था तो उस समय हमारे पास फेज 3 में 2 तरह के ग्रुप था। आधे लोगों को हमने प्लेसिबो दिया था और आधे लोगों को वैक्सीन दिया था ट्रायल में। ये जो बच्चों पे ट्रायल हो रहा है, तो इसमें हम सभी को वैक्सीन ही दे रहे होंगे, किसी भी बच्चे को प्लेसिबो नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सबको हम वैक्सीन देंगे, और उन बच्चों का डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन पे हम ये टेस्ट करेंगे कि उसमें से कितने बच्चों ने एंटीबॉडी डेवलप किया, कितनों ने नहीं किया। उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि वैक्सीन की एफिकेसी क्या है। जो अभी तक साइड इफेक्ट हमने देखा है एडल्ट्स में, कोवैक्सीन में साइड इफेक्ट काफ़ी कम है, आपने भी देखा होगा, बहुत कम साइड इफेक्ट हुआ है। और जिन लोगों ने रिपोर्ट किया है वही रिपोर्ट किया है कि जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे दर्द हुआ है। कुछ लोगों ने कहा है कि एक आध दिन के लिए उनको बुखार आया है। तो इसी तरह के साइड इफेक्ट हैं, और जिसको हम उम्मीद कर सकते हैं कि बच्चों में भी आएगा, तो बस इतना ही आएगा, बाकी तो फिर ट्रायल के बाद ही पता लगेगा।
तो पटना एम्स के निदेशक को सुन रहे थे आप, और किस तरीके से इस पूरे ट्रायल को अंजाम दिया जाना है वो आप तक पहुंचा रहे थे। इस वक्त निधि श्रीझा हमारे साथ जुड़ गई हैं पटना से। निधि, सबसे बड़ी बात और एक अच्छी खबर है कि पटना में इसकी शुरुआत और इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। कितने बच्चों पे ये ट्रायल हो रहा है और क्या कोई खास वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है इस पूरे प्रक्रिया में? जी बिल्कुल शिखा, पटना में सिर्फ एम्स को ही मंजूरी मिली है ट्रायल को लेकर। अलग अलग देश के अलग अलग हॉस्पिटल्स में इसको लेकर ट्रायल चल रहा है। बिहार में सिर्फ अभी तक जो है वो पटना एम्स को मिली है। और दूसरी बात ये है कि कोवैक्सीन जिसका वैक्सीन ऑलरेडी अभी मार्केट में है, इसी का वैक्सीन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है जो अभी ट्रायल मोड में है। जैसा कि एमएस है, एम्स के सीएम सिंह, उनका इंटरव्यू हम अभी दिखा रहे थे, जिन्होंने कहा कि अलग अलग बच्चों को ट्रायल किया जा रहा है। 2 से 18 साल तक के बच्चों को लिया गया है इसमें। अब हम ये देखेंगे कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो कोविशील्ड में कोवैक्सीन के मुकाबले ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो देखने को मिले। साइड इफ़ेक्ट्स मतलब बुखार, सर्दी, खांसी जो वैक्सीन देने के बाद हो रहा है, लेकिन कोवैक्सीन में इसके मुकाबले कम है। लिहाजा अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को सबसे पहले तो ट्रायल के तौर पर उन्हें बुलाया गया, और अभी पहले फेज़ में ही कल से उन्हें जो है वो वैक्सीन देकर चेक किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन का ट्रायल कंप्लीट होने के बाद उन सभी बच्चों की RT-PCR और एंटीबॉडी टेस्ट की जाएगी। ये देखा जाएगा कि बच्चों में कौन कितना जो है वो एंटीबॉडीज़ डेवलप कर पाया है। तो ये कंप्लीट जो है वो ट्रायल का हिस्सा है। और जो कंसेंट की बात लगातार की जा रही थी कि बच्चों का कंसेंट कैसे होगा, बिना उनसे पूछे, बिना उनकी इजाज़त के हम उन पर ट्रायल कैसे कर सकते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे साइन कराया गया है। तो कंप्लीट अभी ट्रायल का हिस्सा है। 3 से 4 महीने लगेंगे वैक्सीन को मार्केट में आने में, ये संभावना जो है वो फिलहाल डॉक्टर्स जताते हैं। बेहद शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। निधि पटना से अहम जानकारी पहुंचा रही है। एम्स में 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल होना है, और वैक्सीन होने वाली है कोवैक्सीन। ABP न्यूज आपको रखे आगे।